ठग की बेटी और जादूगर। धनगढ़ गांव के लोग ठग भीमसेन के नाम से कांपते थे। वह केवल राहगीरों को लूटता ही नहीं था, बल्कि उनकी किस्मत भी बदल दिया करता था। लेकिन उसकी बेटी सुलोचना उसकी ठीक विपरीत थी। नर्म दिल, जिज्ञासु और एक अलग दुनिया की तलाश में खोई रहने वाली। एक दिन जब वह जंगल में घूम रही थी तो अचानक उसे एक घायल व्यक्ति मिला। उसके चौड़े कंधे, तीखी आंखें और चेहरे पर फैली रहस्यमयी आभा उसे किसी आम इंसान से अलग बनाती थी। कौन हो तुम? सुलोचना ने झुककर उसके घावों को देखा। वह कराते हुए मुस्कुराया और कहा, मेरा नाम वीरेंद्र है और शायद मैं तुम्हारे भाग्य में हूँ। सुलोचना ने वीरेंद्र को अपने घर लाकर उसकी मरहम पट्टी की। जब वह उसके करीब आई तो वीरेंद्र की सांसें थम गई। उसकी आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जो अब तक वीरेंद्र ने नहीं देखा था। तुम कौन हो, सुलोचना? वीरेंद्र ने अचानक पूछा। मैं एक ठग की बेटी हूं, लेकिन मेरा दिल किसी ठग का नहीं, सुलोचना ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। कुछ दिनों में वीरेंद्र पूरी तरह ठीक हो गया, लेकिन जाने से पहले उसने सुलोचना के हाथ को हल्के से थाम लिया और कहा, अगर मैं दोबारा मिलने आऊं तो क्या तुम मेरा इंतजार करोगी? अब सुलोचना के गाल गुलाबी हो गए। वह कुछ कह नहीं पाई, लेकिन उसकी झुकी हुई पलकें सब कुछ कह रही थी। वीरेंद्र कोई आम इंसान नहीं था। वह एक जादूगर था जो अमरत्व की खोज में था। लेकिन जब से उसने सुलोचना को देखा था, उसके दिल में कुछ बदल गया था। एक दिन जब वीरेंद्र दोबारा धनगढ़ पहुंचा तो उसने सुलोचना को एक काले कपड़ों में छुपे किसी व्यक्ति के साथ भागते हुए देखा। रुको, वीरेंद्र ने चिल्लाया और अपनी शक्ति से हवा में उड़कर सुलोचना का रास्ता रोक लिया। सुलोचना हाँफते हुए उसकी बाहों में गिर पड़ी। वीरेंद्र, वो लोग मुझे मारना चाहते हैं। वीरेंद्र ने बिना कुछ सोचे उसे अपनी बाहों में समेट लिया और कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता, उसने धीरे से कहा। वीरेंद्र सुलोचना को लेकर अपने महल चला गया। यह महल किसी सपनों की दुनिया से कम नहीं था। झरनों की मधुर आवाज, चमकते हुए जादुई दीपक और आसमान में तैरते महल के स्तंभ। एक रात जब बारिश हो रही थी, सुलोचना बालकनी में खड़ी थी। तभी वीरेंद्र चुपचाप उसके पीछे आकर खड़ा हो गया और उसने हल्की आवाज में पूछा, क्या तुम्हें बारिश पसंद है? सुलोचना मुस्कुराई, हाँ, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि तुम मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हो। वीरेंद्र ने धीरे से उसके चेहरे को अपनी उंगलियों से छुआ, क्योंकि तुमने मेरे दिल में वो जादू कर दिया जो मैं खुद नहीं कर सका। सुलोचना का दिल अब जोर से धड़कने लगा। उसने वीरेंद्र की आंखों में देखा और पहली बार महसूस किया कि वह भी उसे चाहने लगी थी। वीरेंद्र ने उसका हाथ थामा और उसे अपने करीब खींच लिया। अगर मैं तुम्हें अपनी दुनिया में हमेशा के लिए ले जाऊं तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? सुलोचना ने बिना कुछ कहे अपने हाथ उसकी छाती पर रख दिए और हल्की सी हाँ में सिर हिला दिया। अब भीमसेन को जब यह बात पता चली कि उसकी बेटी एक जादूगर से प्रेम करने लगी है, तो वह क्रोधित हो उठा और कहा,
मैं कभी अपनी बेटी को किसी जादूगर के साथ नहीं जाने दूंगा। लेकिन जब भीमसेन ने वीरेंद्र को देखा तो उसे महसूस हुआ कि यह कोई साधारण इंसान नहीं। वीरेंद्र ने बिना किसी डर के कहा, मैं सुलोचना से प्यार करता हूँ और इसे किसी ठग या दुनिया की ताकतें रोक नहीं सकती। सुलोचना ने आगे बढ़कर वीरेंद्र का हाथ पकड़ लिया और कहा, पिताजी, अगर मैंने कुछ चुराया है तो सिर्फ इनका दिल, और इसे मैं अब कभी वापस नहीं करूंगी। भीमसेन ने गहरी सांस ली। उसने देखा कि उसकी बेटी का चेहरा खुशी से चमक रहा था और आखिरकार भीमसेन मान गया। वीरेंद्र ने अपनी जादुई शक्ति से सुलोचना को अमर बना दिया और दोनों हमेशा के लिए एक साथ रहने लगे। बारिश की उन बूंदों की तरह जिनमें आग होती है, उनकी मोहब्बत भी वैसी ही थी, कभी ना बुझने वाली। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही दिलचस्प और रोमांचक कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।